प्रस्तावित नगर निगम के चुनावों की एक चर्चा करना चाहता हूं। दिल्ली नगर निगम के अंदर 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो नगर निगम को लगातार चला रही है। जब भारतीय जनता पार्टी नगर निगम को लगातार चला रही है तो करीब करीब जनता की अपेक्षाएं भी भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम में होने वाले मेयर और सभासदों से है। लेकिन देखने में ये आ रहा है और जनता में अधिकांश चर्चा ये रहती है कि भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम के अंदर कुछ नहीं किया है। अधिकांशतः मेयर, पूर्व मेयर और जितने भी मतलब ये सभासद हैं, सभासद मीन कॉर्पोरेटर हैं, वो कॉर्पोरेटरों ने सिर्फ ये कहा जाता है कि इन्होंने पैसा कमाया और उसके अलावा कुछ नहीं किया। और ये देखने में भी आया है कि जब बरसात होती है दिल्ली के अंदर तो बरसात में हर कॉलोनी, चाहे वो कच्ची कॉलोनी हो या पक्की कॉलोनी हो, सड़कों पर ऐसा लगता है कि जैसे सैलाब आ गया हो, जल प्लावन हो गया हो, लोगों का निकलना दूभर हो जाता है। आम आदमी इस चीज को महसूस करता है। हर जगह सड़कें, जबकि लोकल सड़कें हैं, स्थानीय सड़कें हैं, स्थानीय सड़कों का देख रेख जो है वो दिल्ली नगर निगम के अधीन होती है और दिल्ली नगर निगम जो है वो इसी बात का रोना रोता रहता है, ऐसा राज्य सरकार हमको पैसे ही नहीं दे रही है। और राज्य सरकार इस बात का रोना रोती है कि हमको केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है। क्यों? राज्य सरकार ये कहती है कि मुझे केंद्र सरकार पैसा दे तब हम दिल्ली सरकार को पैसा देंगे। गौरतलब है अक्सर जो दिल्ली के सफाई कर्मचारी हैं वो अक्सर हड़ताल पर जाते हैं। उनसे बात करने पर पता चलता है कि सर हमको 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है और हम कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं। जो रेगुलर लोग बचे हैं, पहले तो कर्मचारी रेगुलर नहीं बचे हैं, सब ठेके पे कराए जा रहे हैं और ठेके पे कराने के बाद भी हमको समय से तनख्वाह नहीं मिलती है। हम हड़ताल पे जाते हैं, हम अपने बाल बच्चों का कैसे गुजारा करें। इसी तरीके से जो टैक्स विभाग है, बिल्डिंग विभाग है एमसीडी का, यही सबसे ज्यादा कमाने वाले एक विंग्स माने जाते हैं एमसीडी का। एमसीडी का अपना एक बजट होता है जो कि जन विकास में स्विस बॉडी होती है, जो नागरिकों के वेलफेयर के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उत्तम शिक्षा के लिए ये खर्च किया जाता है। लेकिन राज्य सरकार और नगर निगम के बीच हमेशा यही झगड़ा रहता है कि कौन किसको नीचा दिखा पाए। दिल्ली सरकार के लिए, दिल्ली सरकार में एलजी जो होता है, उपराज्यपाल होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होती है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उपराज्यपाल कार्य करता है और दिल्ली सरकार अपना एक छोटा से छोटा ट्रांसफर करवाने के लिए, कोई अधिकारी लेने के लिए राज्य सरकार रिकमेंड करके भेज देती है। एलजी अगर उनको पास कर देता है तो वो काम हो जाता है और एलजी पास नहीं करता है तो बहुत वो नगण्य सी स्थिति हो जाती है। अब देखने में ये आया है दोनों लोग अपनी अपनी गोटियां बिछा रहे हैं, दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां अपनी अपनी गोटियां बिछा रहे हैं, जबकि कांग्रेस तो दिल्ली में बिल्कुल नगण्य सी स्थिति में है। लेकिन गौरतलब है कांग्रेस का जो वोट है वो पूरा के पूरा वोट जो है इस वक्त केजरीवाल के पास है, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के पास है। इसलिए वो कांग्रेस जो है बिल्कुल एकदम मृतप्राय स्थिति में दिखाई देती है। कांग्रेस का सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी के बीच टक्कर दिखाई देती है। आम आदमी के चाहे विधायक हों, चाहे उनके कॉर्पोरेटर हैं, सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ने में लगे रहते हैं। लेकिन जन उपयोगी योजनाओं का कोई क्रियान्वित करने में
सहयोग नहीं करते हैं, जबकि केंद्र में भाजपा की सरकार है और राज्य में उनकी सरकार है, मतलब ये आम आदमी पार्टी की सरकार है। जबकि सभासद जो है, जबकि कॉर्पोरेटर जो है, वो अक्सर इस कोशिश में लगे रहते हैं किसी न किसी रूप से हम आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरें, और आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार केंद्र सरकार पर हमले करती रहती है कि केंद्र हमको पैसा नहीं दे रहा है, हमको उपराज्यपाल के मार्फत परेशान करवाया जा रहा है। लेकिन राज्य और केंद्र के झगड़े में जनता पिस रही है, जनता के नागरिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। जबकि अक्सर एमसीडी यही रोना रोती रहती है कि हम गलियां कहां से बनाएं, सड़क कहां से बनाएं, हमको पैसा ही नहीं है। तो राज्य सरकार कहती है केंद्र सरकार हमको पैसा दे तो हम करेंगे। इन्हीं सब बीच में दिल्ली की जनता उलझी हुई है। जबकि दिल्ली नगर निगम, चाहे वो देश का कोई भी नगर पालिका हो, नगर निगम हो, चाहे टाउन एरिया या पंचायत एरिया हो, ये जितना छोटा होगा बड़ा होगा, ये सब आम नागरिकों के अधिकारों का एक तरीके से उनका एक अधिकारों को सजग रहना चाहिए। ये जो एजेंसियां हैं वो आम नागरिकों के अधिकारों का संचालन करती हैं। अब देखना होगा दिल्ली में आने वाला नगर निगम का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी के बीच उलझकर नहीं रह जाए। दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां, कांग्रेस भी भले नगर की स्थिति में हो, लेकिन शतरंज की गोटियां तो सभी बिछा रहे हैं। इन शतरंज की गोटियों में कौन किसको मात देगा ये तो दिल्ली की जनता ही बताएगी। जो कि उसको लाभ हुआ है या नुकसान हुआ है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। धन्यवाद।